नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य जानकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, वीडियो हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का दोस्तों लेखपाल इत्यादि, पेट, पुलिस और भी एग्जाम जिसमें आपकी सामान्य जानकारी यानी कि जीके के, जीएस के, जीए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है। तो दोस्तों यहाँ पर लेवल काफ़ी अच्छा आपको क्वेश्चन का मिलेगा और अगर आप जो है 15-20 सेट तक लगभग लगा लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आप जो है 70% लगभग तक, 80% लगभग तक पेपर को आप सही से आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा, भाप अंगार गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो है मिश्रण होता है। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों, कि जो है मनुष्य का जो लाल रुधिर कणिका है या फिर लाल रुधिर कोशिका है, आरबीसी जो है, इनका जीवन काल कितना होता है। तो जिनको पता है कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहें। तो दोस्तों इनका जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन होता है। तो ऑप्शन में आपका 120 दे रखा है, 120 आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आरबीसी का जो है क्या कहते हैं, कब्र किसको कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली को। याद रखिएगा, प्लीहा या तिल्ली एक ही चीज़ है, उसको क्या कहते हैं, आरबीसी का यानी कि लाल रुधिर कणिका का या फिर कोशिका का दोस्तों जो है क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। इसी में दोस्तों एक श्वेत रुधिर कणिका होता है, उसको भी याद रखिएगा। श्वेत रुधिर कणिका का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, सोचा आपको बता दें। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर डॉस। डॉस का पूर्ण रूप पूछा गया है, माने कि फुल फॉर्म। बहुत बार एग्जाम में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वही आपको मिल गया यहाँ पर। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गुर्दे यानी जो किडनी होता है, गुर्दा होता है, का कार्यात्मक यूनिट क्या है। तो दोस्तों आप जानते होंगे नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन आप जानते होंगे, कई बार जो है या बचपन में आपने फिगर भी बनाया ऐसे टाइप का बनता है। ये नेफ्रॉन जो होता है ये पूरा जो है अगर आपने किडनी का बनाया होगा तो वहाँ पर नेफ्रॉन जरूर बनाया होगा, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत ये आता है। नेफ्रॉन ही यूनिट होता है, कार्यात्मक जो यूनिट होता है या फिर जो मात्रक होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, किडनी का या फिर कहें गुर्दे का। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, धातु की जो चायदानी है यानी कि स्टील की जो चाय जिसे छानते हैं आप, में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं कि जले नहीं, इसी से क्यों लगाते हैं। यहाँ पर देखिए लकड़ी जो होता है वो उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है, सुचालक नहीं होता है, इसीलिए लगाते हैं क्योंकि गर्म नहीं होगा ये, इसीलिए तो लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ठीक दे रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो देखिए दोस्तों वस्त्र कोई शीतल नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो सफ़ेद कलर के होते हैं जो वस्त्र होते हैं ये क्या करते हैं, प्रकाश को दोस्तों जो है परावर्तित कर देते हैं, तो ये जल्दी गर्म नहीं होते हैं। इसके मुकाबले अगर काला रंग का रहेगा तो जल्दी वो गर्म हो जाएगा, इसीलिए गर्मी के दिनों में कहते हैं सफ़ेद पहनेंगे तो जो है शीतल रहेंगे। शीतल रहेंगे मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा गर्मी आपको महसूस नहीं होगी, जबकि काले जो है क्या करते हैं, ज़्यादा जो है खींचते हैं अपनी तरफ, जो भी अवशोषित कर देते हैं प्रकाश को या फिर कहेंगे गर्मी को। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो दे रखा है, उनके पास जो प्रकाश पहुँचता है वे जो है परावर्तित करते हैं। ठीक है, परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र पूछा है, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश इत्यादि हैं, जो भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनके बारे में पूछा। देखिए यहाँ पर 2 है, कौन से, एक तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है क्षेत्र के हिसाब से है, माने जो है उसके हिसाब से क्या है, लैंड के हिसाब से है। अगर यहीं पर दोस्तों अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करेगा तो आप दिल्ली को लगाएंगे, किसको लगाएंगे, दिल्ली को लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दिल्ली दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप राइट आंसर क्या करेंगे, सी करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट बात करेंगे, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। आकस्मिक जो बाढ़ का संबंध है वो चक्रवाती तूफान से, किससे है, चक्रवाती तूफान से। तो यहां पर राइट आंसर बी हो जाएगा।
बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। और जो भी आपके होते हैं, जो जीते हुए पक्ष होते हैं, उसके नेता के, उस दल के जो है नेता के प्रमुख के रूप में। आप अनुच्छेद देखना चाहते हैं तो 100 आपको 64 में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से द्रविड़ जो है काजागम के संस्थापक पूछा है। कौन जो है द्रविड़ काजागम के दोस्तों जो है संस्थापक थे? तो अब पेरियार स्वामी या फिर कहें कि पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर, ठीक है, पूरा नाम है इनका, याद रखिएगा, ठीक है। ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से क्या सही नहीं है? तो ध्यान दीजिए, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति कि दोस्तों 30 वर्ष इसकी आयु होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये भी ठीक है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए भी 25 वर्ष ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो क्या बोला जा रहा है? ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए, माने कि वोट देने के लिए पात्र व्यक्ति का 25 वर्ष होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर 18 वर्ष में ही आप वोट दे सकते हैं भैया। ये वोट देने के लिए बोला 25 वर्ष थोड़ी होगा। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी, ये सब आप जानते हैं रिलेटेड है किससे? जो भी आयुर्वेद हैं आपके मतलब क्या कहते हैं, प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं, और जो चरक संहिता भी आपने सुना होगा। सुश्रुत जो मतलब पहले जो चीरफाड़ करते थे उसके हिसाब से। और चारवाक जो हैं ये क्या है? दार्शनिक हैं, दार्शनिक हैं। तो ये नहीं है, यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? मैंने यहाँ पर आपका क्रम दे रखा है, कौन सा सही है? आप जानते हैं यहाँ पर पहला क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू जी। यानी दो किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी बी और सी में से आंसर होगा। तो अगर आप बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी की, तो दोस्तों यहाँ पर 47 से 64 तक रहे हैं। और दोस्तों 66 से 77 तक कौन है? इंदिरा गांधी जी रही हैं, 66 से 77 तक। तो दूसरा ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन आना चाहिए दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी दिख रही हैं। तीसरा जो है यहाँ पर 77 से जो 79 है, या फिर कहेंगे 79 है, ये मोरारजी देसाई जी। और 79 से 80 दोस्तों चरण सिंह जी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो उस हिसाब से सी होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के भौगोलिक मानचित्र है कौन तैयार करता है? भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है वो भारतीय सर्वेक्षण जो है तैयार करता है। कौन? भारतीय सर्वेक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली? तो दोस्तों जानते हैं कि इब्राहिम लोदी और जो है बाबर में युद्ध हुआ। और दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में दोस्तों ये हुआ है पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। यहीं से दोस्तों माना जाता है कि जो है क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का नींव जो है दिल्ली में या फिर भारत में फैलने लगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? हरियाणा में जो सुविख्यात पक्षी विहार है वो सुल्तानपुर है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? दोस्तों ये रजिस्टर किया गया भगत सिंह जी के विरुद्ध, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र का दोस्तों मामला विरुद्ध रजिस्टर किया गया भगत सिंह जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा भैया, कि जो भी आय है उस मतलब देश का, ठीक है, या फिर कहें कि उस जो जिसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टेट कहते हैं, फिर राज्य कहते हैं, तो या फिर देश कहते हैं, तो देश का। साथ ही साथ जो भी आय है और राष्ट्रीय आय है और उसके भागे में जनसंख्या, कुल जनसंख्या। तो यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय आय बटा के क्या होगा, कुल जनसंख्या करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। अगर भारत में किसी को श्रेय जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने का सबसे पहले, तो आप दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखेंगे, ठीक है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो भुगतान संतुलन को दोस्तों जो है आप जानते हैं कि जो है प्रगतिशील जो है भारत एक देश है जिसमें बेरोजगारी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मुद्रा अवमूल्यन से और प्रबल निर्यात संवर्धन से, आयात प्रतिस्थापन से, सब आपको प्रयोग करना पड़ेगा तब ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है। उल्टा यू आकार का जो वक्र है वो सीमांत लागत क्या है, सीमांत लागत। पहले आपका ये है, फिर उसके बाद आपका उल्टा यू आकार का ये बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपका जो है क्वेश्चन आपके अर्थव्यवस्था से डाले गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गोल्डन जो है हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। गोल्डन जो हैंडशेक है ये है आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। क्या है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अगर आप लेते हैं तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम है। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। पूंजी प्रधान दोस्तों जो है इस्पात ही है, आप जानते हैं बड़े स्तर पर ये होता है इसका उद्योग, तो यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। पर्यटन उद्योग आप जानते हैं सब छोटे स्तर पर हो सकता है, अब लघु। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पूंजीवाद प्रधान जो है यहाँ पर क्या है, इस्पात में ये आप जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर 3 बार ये हुआ है आपका, और कभी नहीं लागू हुआ। वित्तीय आपात कभी भी नहीं हुआ है, और आपका 62 में, 71 में और आपका 75 में जो है दोस्तों आपका जो है आंतरिक आपात स्थिति यहाँ पर हो जाएगा। केवल एक बार जो लागू की गई है वहाँ आपका आंतरिक आपात स्थिति है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। नेक्स्ट बात करेंगे मूल अधिकारों के से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए केस से भी रिलेटेड क्वेश्चन किसी किसी एग्जाम में आ जाता है, तो यहाँ पर ये जो मामला है, चाहे आपका हाई कोर्ट का वैकेंसी हो गया, यूपीएसआई, पुलिस की इत्यादि क्वेश्चन, या फिर लेखपाल में भी आ जाएगा, वीडियो में भी आ सकता है। तो ये जो है आपका मूल अधिकारों से संबंधित जो मामला रहेगा उसको 1-2 आप याद रख लेंगे, बस उसी में से आ जाएगा। तो आपका गोलकनाथ बनाम जो है पंजाब राज्य है, ये आपका 1967 है। ठीक है, ये मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, प्रिंस ऑफ जो है पिलग्रिम्स किसको कहते हैं, फिर ये नाम किसे प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों वेनसॉन्ग को दोस्तों ये प्रदान किया गया है नाम। ठीक है, क्या, प्रिंस ऑफ जो है पिलग्रिम्स। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेनसॉन्ग किसके समय में भारत आया था, कमेंट बॉक्स में लिख करके सभी लोग बताएंगे। साथ ही साथ इस 25 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताएंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा ये वीडियो सामान्य जानकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल देखो सीखो स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर।